नीतीश के इंडिया गठबंधन से जाते ही अब तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और इसका नज़ारा भी देखने को मिला। जब बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी बिहार आए हुए थे तो तेजस्वी यादव ने दिखा दिया कि इंडिया गठबंधन में अब तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस इंडिया गठबंधन की पहल की थी, लेकिन अब जब नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर हो गए हैं, बिहार में भी उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया, एनडीए के साथ होकर नया सरकार बनाया है, तो अब तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की कमान संभाल ली है। हमारे साथ गणेश जुड़ेंगे और इस तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर जब तेजस्वी यादव ने गियर अपने हाथ में लिया है तो इसका मतलब क्या है। गणेश, बिल्कुल नया देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम रहते हुए 17 महीनों की जो सरकार चल रही थी, इसी बीच इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी। और इन 17 महीनों में इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी, क्योंकि जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनी, तब ये बात निकल के सामने आई थी कि अब ये एक नई गठबंधन होगी जिसमें देश के तमाम विपक्षी दल के नेताओं को जोड़ा जाएगा और ये सभी नेता मिलकर देश में नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। लेकिन तस्वीरें बदल गई। 2022 में गठबंधन की शुरुआत हुई और कई बैठकों के दौर के बाद नीतीश कुमार के मन मुताबिक फैसले नहीं हुए और नीतीश कुमार ने को लगा कि अब इस गठबंधन के साथ वो आगे नहीं चल पाएंगे। फैसला उन्होंने बदल दिया। अब जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी बिहार पहुंचे, तो बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तब ना नीतीश गए ना तेजस्वी गए। लेकिन जब सरकार से बाहर आउट हो गए, नीतीश के आउट होते इंडिया गठबंधन की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में दारोमदार है। गठबंधन की भी लीडर वही है और यही वजह है कि तेजस्वी एक रात पहले ही पहुंच गए थे नया। और एक रात पहले पहुंचकर तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी से अगली सुबह मुलाकात करने पहुंचते हैं, तब वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और तेजस्वी बताते हैं कि किस तरीके से अब नए सिरे से काम कर रहा है। और तेजस्वी राहुल गांधी की जीप में सवार हो जाते हैं, जो थार है उस थार में सवार हो जाते हैं और तेजस्वी राहुल से कहते हैं कि आपकी ड्राइविंग गाड़ी की मैं करूंगा। राहुल गांधी भी इस बात को लेकर मान जाते हैं और फिर सभा स्थल तक पहले फोटो सेशन होता है और फोटो मीडिया में आती है। और ये मैसेज है, मीडिया में आने का मतलब ये मैसेज दिया जा रहा था कि देश के दो युवा, दो चेहरे जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ निकल पड़े हैं एक अभियान में, उसके लिए एक ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है और दूसरा बड़े भूमिका में है। इसको दो एंगल से राजद के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने महाभारत के युद्ध के वक्त जिस तरीके से भगवान कृष्ण की भूमिका में, सारथी की भूमिका में भगवान कृष्ण थे, तो आज तेजस्वी उस भूमिका में और अर्जुन को मुख्य चुनाव के लिए रणनीतिकार जो योद्धा के तौर पर उसमें दिखाया गया। और राहुल गांधी को तेजस्वी दिखाना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के साथ अगर लड़ाई होगी तो राहुल गांधी हमारे लिए अर्जुन का काम करेंगे, नीति निर्धारण लक्ष्य वो साधेंगे, लेकिन उस लक्ष्य साधने में समर्थन हम करेंगे जी। और यही मैसेज तेजस्वी यादव और उनके लोग देने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस ने दिया कि राहुल गांधी के रथ, उनके सारथी के तौर पर तेजस्वी है। बिल्कुल बिल्कुल और यह मैसेज है नेहा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की है, वैसे ही तेजस्वी यादव की भी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत होगी। 20 तारीख का समय रखा गया है, 20 फरवरी से इस पूरे जो मुहिम की शुरुआत करेंगे। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव या फिर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो राहुल गांधी भी अब जो उन लोगों की रणनीति है कि जनता के पास जाना होगा, जनता से बातचीत करना होगा और जो पोर्टफोलियो निकाला गया है तेजस्वी यादव के लिए कि 20 तारीख से शुरू करेंगे और 29 फरवरी को पूरे जो इनका दौरा है, बिहार दौरा, वो खत्म होगा। कुल मिलाकर विधानसभा में भी उन्होंने कह दिया था कि अब हम जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव का 17 वर्ष वर्सेस 17 महीना का मुहिम है ये। क्या ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, लंबे समय के बाद तेजस्वी चुनाव के पहले जी जनता के बीच जा रहे हैं। 2015 में सरकार टूटी थी तो तेजस्वी इस कदर नहीं कहते कि एक बार गए और 5 दिनों तक घर नहीं लौटे। यह पहली बार हो रहा है कि तेजस्वी ऐसे वक्त में जा रहे हैं जब कई कार्यक्रम इसलिए रद्द कर दिए जाते थे कि विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, सबसे अहम काम है और सरकार जनता के सवाल पूछने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। और इस बजट सत्र जैसे अहम सत्र को तेजस्वी छोड़ के अपने नेताओं के साथ वो कहाँ है, वो जनता के लोगों के बीच में होंगे। और तेजस्वी 20 फरवरी को अपने घर से निकल रहे हैं तो वापस लौट के नहीं आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर जा रहे हैं तो मुजफ्फरपुर से वापस नहीं, वो बेतिया चले जा रहे हैं, पश्चिम चंपारण जाके स्टे कर रहे हैं, सिवान जाके स्टे कर रहे हैं।
और इस तरीके से वो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और तकरीबन 5-6 दिनों तक लगातार 9 घूमते दिनों का रहेंगे। ये दौरा है, 20 से लेकर के 29 तक, फरवरी लेकिन का। वो 4-5 दिन तक लगातार बाहर जी। रहेंगे। इस बीच वो 2 दिन के लिए पटना में मतलब 29 के पहले 2 दिन पहले पटना लौटेंगे और पटना में नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन वो निकल जाएंगे और फिर दूसरे जगह चले जाएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद वो जब 29 को वापस लौटेंगे तो मतलब 9 दिनों में मात्र 1 दिन वो पटना में स्टे कर रहे हैं। तो ये मैसेज साफ है कि तेजस्वी अब राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता, राहुल गांधी को जिस तरीके से लोगों ने समर्थन किया, तो तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि अब पटना में बैठकर राजनीति नहीं हो पाएगी। जी। हमें भी लोगों के बीच जाना होगा, लोगों की वास्तविक समस्या को समझना होगा। लालू यादव ऐसे ही लालू यादव नहीं बने थे। लालू यादव के अंदर ये खूबी थी कि वो बिहार के चप्पे चप्पे और कोने कोने एक एक सड़क की पहचान रखते थे। वो तब था जब वो जाते थे। तेजस्वी शुरुआत उन्होंने किया था लेकिन वो उससे मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए, वो गांव गांव जा नहीं पाए। तेजस्वी यादव की योजना थी 2020 के चुनाव के बाद कि वो गांव गांव जाएंगे लेकिन जा नहीं पाए। लेकिन इस बार तेजस्वी गांव गांव जा रहे हैं। हालांकि ठीक है कि बहुत कम समय का यह यात्रा है, लेकिन इन 9 दिनों की यात्रा के बाद तेजस्वी एक बड़ा मैसेज देंगे कि वो इसके बाद पीछे नहीं हटेंगे। जी। और लोकसभा चुनाव में वो राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे भारत को घूम रहे हैं, तेजस्वी बिहार को घूमना चाहते हैं, बिहार को समझना चाहते हैं, लोगों का मिजाज जानना चाहते हैं। और ये बताएंगे तेजस्वी जिस तरीके से कि 9 दिनों में जब वो विधानसभा के खत्म होने के 1 दिन पहले जब पटना में होंगे, जब वो पटना पहुंचेंगे विधानसभा के अंदर, तो वो अनुभव को साझा करेंगे। और इसीलिए ये टाइमिंग रखा गया कि 20 फरवरी से तेजस्वी शुरू करेंगे और बिहार के तमाम जिलों में घूमेंगे। और जब वो घूम कर वापस पटना लौटेंगे तो विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने उनके पास बताने के लिए कई सवाल होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर इस बात का ऐलान किया था कि वो जनता के बीच में जाकर तमाम बातें बताएंगे। और जब बीजेपी के लोगों ने पूछा, बीजेपी के विधायकों ने सदन में तेजस्वी यादव को पूछा था कि आप लोगों से क्या कहिएगा, तो तेजस्वी ने कहा कि हमने नौकरी दिया, यह बात हम बताएंगे। तो इस 17 महीने में नौकरी देने की बात अब अखबारों के पन्ने पर छपवाने से वो प्रूफ नहीं होगा, होर्डिंग लगवा देने से वो जन जन नहीं पहुंच जाएगा। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि हमको जन जन पहुंचाना है, लोगों के बीच जाना है, तो हमको खुद उपस्थित होकर बताना होगा। यही वजह है कि ये जो कार्यक्रम रखा गया, यात्रा रखा गया तेजस्वी यादव को, उसका उन्होंने कार्यक्रम का नाम दिया और कहा कि हम कई जगह जनसभा को संबोधित बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल गणेश, ये भी समझा जाना चाहिए कि 17 महीने का महागठबंधन का जो कार्यकाल रहा है, खेला उसी पर होना है, चाहे वो बिहार विधानसभा की बात की जाए या फिर बिहार में लोकसभा चुनाव की बात की जाए। क्योंकि इस 7 महीने के दरमियान अगर नौकरी दी गई है तो क्रेडिट वॉर शुरू है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने नौकरी दिया, हम सरकार में थे, और उसके बाद नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में सब कुछ होना है। और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो जिला के कार्यकर्ता हों, हर जिले में जाकर यही मैसेज देना है कि वो 7 महीना तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया है। जो भी बिहार में रोजगार की बात हो या फिर विकास की बात हो, वो सब कुछ तेजस्वी यादव की वजह से हुआ है। और नीतीश कुमार का क्रेडिट वॉर का हम लोग ने देखा भी कि पोर्टफोलियो बनाया गया है, पोस्टर्स लगा गए, अखबारों में जैकेट बनवाया गया जहाँ पर लिखा गया कि नीतीश कुमार ने ही रोजगार दिया है। और क्रेडिट वॉर के जरिए ही लोकसभा और विधानसभा का मुद्दा तय किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, देखिए लोकसभा चुनाव में और 2025 के चुनाव में दोनों ही नेताओं के पास या सभी गठबंधन के पास कहने के लिए तो कुछ होना चाहिए, कि क्योंकि सबको सत्ता में बराबर का हिस्सेदारी मिल गया, इसलिए आप नहीं कह सकते कि हम विपक्ष में, हमको मौका नहीं मिलेगा, हमको मौका मिलेगा तो हम काम करेंगे। तो बिहार इतिहास रच रहा है कि आपको एक टेन्योर में 5 साल के अवधि के बीच में आपको सत्ता में भी रहने का सुख प्राप्त हुआ, आपको विपक्ष में भी रहने का मौका मिला, और फिर आपको विपक्ष में रहने का मौका मिला, फिर सत्ता में जाने का मौका मिला जी। तो अगर बीजेपी 2020 के बाद 25 तक सत्ता में रहती, तब तेजस्वी यादव कहते कि हमें मौका चाहिए। हाँ। लेकिन इन 17 महीनों में तो जनता की कोशिश और नीतीश कुमार और जो भी तेजस्वी यादव ने जो भी स्पेस लिया, जिस तरीके से सरकार बनी, लेकिन आप सरकार में तो थे। तो अब आप अगर आप कहते हैं कि हम पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो आप सरकार में थे, तो लोग पूछेंगे कि क्यों नहीं नौकरी दिया। तो ये कहेंगे कि हमने 17 महीने में नौकरी में दिया, लेकिन हम डिप्टी सीएम थे, पुणे में मेरी सरकार नहीं थी, लेकिन हमसे जितना हुआ हमने फाइल आगे बढ़ाया। और ये बात तेजस्वी को पता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने फाइल की जांच की बात कर दी, और यही तेजस्वी चाहते थे कि अगर इस तरीके की बात हो तो वो कहेंगे कि हमने और कई फाइल नौकरी के लिए बढ़ाया, उन सभी का मानदेय या जो बिहार सरकार, नीतीश कुमार सरकार से जो लोग नाराज हैं उनके बीच जाए। तो तेजस्वी को बताना था कि हमने 7 महीने में, या माफ कीजिएगा 17 महीने में जो हमें मौका मिला, उन 17 महीनों में हमने रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ाया और हमने काम शुरू किया था और लोगों को उसका लाभ मिला, वो दिख रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ये नहीं कह पाएगी कि हमने रोजगार देने का वादा किया था और हम कैसे दे पाएंगे, हम तो विपक्ष में थे।
तो आपको भी सत्ता में आने का मौका मिला। तो 2020 में जो आपने कमिटमेंट किया था उसको पूरा करिए, 2019 में जो आपने कमिटमेंट किया था वो पूरा कीजिए। 2019 से लेकर 2024 के टेन्यूर और 2020 से लेकर 25 का टेन्यूर दोनों में आप हैं और आप सत्ता में हैं। तो बीजेपी के लिए राह मुश्किल जो है वो होती दिख रही है, जबकि तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के बदौलत अगले 5 साल के लिए वो अपना जुगाड़ करने में निकले हुए हैं। बिल्कुल गणेश, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब तेजस्वी यादव अब बिहार के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं, विपक्ष में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए, चाहे इंडिया गठबंधन की बात क्यों ना की जाए, तो लोकसभा चुनाव में इसका नतीजा जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक है, 2025 में विधानसभा चुनाव है और देखना होगा कि क्या जब तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका में है तो क्या ये 17 महीने के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है उसका अंजाम मिलता है या नहीं। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।